आज का हमारा विषय है भारत का प्राचीन योग। और सिर्फ योग ही नहीं, भारत का प्राचीन राजयोग। तो पिछले 3 दिनों से हम अपने बारे में, परमात्मा के बारे में, कर्मों की गहन गति के बारे में, और आज हम जानेंगे भारत के प्राचीन राजयोग के बारे में। राजयोग है क्या? देखो, भारत को ऋषि मुनियों की भूमि कहा जाता है। प्राचीन काल से ही हम सुनते आए हैं, पढ़ते भी आए हैं, शास्त्रों में भी हमने सुना है कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ तप किया। बहुत सारे योगी इस भूमि पर जन्मे हैं। ये योगियों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये मुनियों की भूमि है। तो वो ऋषि मुनि हैं, उनको दिखाया है योग करते हुए। ऋषि मुनियों को योगी अवस्था में दिखाया है। और कहाँ दिखाया है? जंगलों में तप करते हुए दिखाया है। अब वो था हठ योग, शारीरिक योग। लेकिन यहाँ बात आती है राजयोग की। राजयोग मीन्स पहला शब्द है राज, यानी ऐसा योग जो हमें राजा बना दे, जो कि भारत प्राचीन काल में था भी, विश्व गुरु था। और भारत की कहानी अगर हम सुने तो कहते हैं भारत सोने की चिड़िया भी था, जहाँ राजाएं महाराजाओं का राज्य होता था, एक राज्य होता था, जिसको हम आने वाले समय में अच्छे से डीप से करेंगे। लेकिन इतना समझते हैं कि ऐसा योग जिसने इस भारत को राजा बना दिया था, विश्व गुरु बना दिया था। दूसरा राज का अर्थ होता है रहस्य। क्या अर्थ होता है? रहस्य। कि ऐसा योग जो हमारे सामने आज तक जिन बातों का हमें पता नहीं था, वो रहस्य हमारे सामने खोले। और कुछ रहस्यों को तो हम जान ही चुके हैं, जैसे हमने पीछे आत्मा और परमात्मा के बारे में जाना। अब ऐसे तो हम आत्मा परमात्मा पहले भी सुनते थे कि आत्मा होती है, परमात्मा होता है, लेकिन इतनी डीप रीति से हमें नहीं पता था, जो हमने पिछले दिनों में जाना। तो ऐसा योग, ऐसी विधि जो हमारे सामने गहन रहस्य खोल दे, जो आगे भी हम उन रहस्यों के बारे में सुनेंगे। और दूसरा शब्द है राज के बाद है योग। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना, यानी दो चीजों को जब मिलाया जाता है तो उसको कहते हैं योग। दो चीजों को जोड़ दिया। लेकिन यहां हमें किस चीज को जोड़ना है? आत्मा और परमात्मा को जोड़ना है। और आत्मा और परमात्मा को जोड़ने के लिए दोनों का परिचय होना बहुत जरूरी है। आत्मा है क्या? परमात्मा क्या है? कैसे उन दोनों को जोड़ देंगे? और जब जोड़ देंगे तो उस योग का फल क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, उस चीज का परिचय होना जरूरी है। तो हमने आत्मा के बारे में भी जाना, परमात्मा के बारे में भी जाना। अब बात है योग की, कि जब हम आत्मा का योग परमात्मा से करते हैं तो ऐसा योग आत्मा को राजा बना देता है। भविष्य में तो दुनिया, या फिर बात करें हम भारत की, वो विश्व गुरु होगा ही होगा। लेकिन वर्तमान समय जो ये योग है, जो राज योग है, वो आत्मा को राजा बना देता है। कैसे? स्वराज्य, यानी हमारा खुद के ऊपर कैसे हम राज करें। आज हम क्या है? कर्मेंद्रियों के कंट्रोल में हैं। मन जहां जाना चाहता है वहां जाता है। आंख जो देखनी चाहती हैं वो जिद करके वो देखती हैं। मुख कुछ भी बोल देता है, यानी कर्मेंद्रियां हमारे वश में नहीं है।
लेकिन राजयोग हम आत्माओं को खुद का राजा बना देता है, जिससे हम अपनी कर्मेंद्रियों को अपने अनुसार चला सकते हैं। तो ये है राजयोग। अब इस योग को हम शायद पहले भी कई करते आए होंगे, खुद को परमात्मा से जोड़ने का अभ्यास लगभग सब करते होंगे, या साधारण भाषा में कहें तो हम बोलते हैं कि हम भगवान को हर रोज याद करते हैं। हम रोज उनका कोई ना कोई सुमरन करते हैं, कोई ना कोई पाठ करते हैं, ये चीज हम बोलते हैं। लेकिन साथ साथ हमारी एक शिकायत रहती है जो कॉमन है सबकी, याद तो करते हैं लेकिन मन टिकता नहीं है, मन भागता है। जब हम सुमरन करने बैठते हैं तब मन में और बहुत सारी बातें आती हैं। ऐसा ही होता है, जो बातें अभी तक भी नहीं सोची थी वो जब सुमरन में बैठते हैं तो आती हैं, जो याद नहीं करनी चाहिए वो आती है। और ये सच्चाई है, और इसका दोष हम सारा मन को देते हैं कि मन घोड़ा है, मन पापी है, मन कपटी है। लेकिन जरा सोचिए, हमने मन को क्या काम दिया? हमने उसको कहा कि भगवान को याद करना है, लेकिन भगवान को याद करने की जब विधि ही नहीं पता थी, भगवान है क्या चीज, याद किसको करना है उसका ही नहीं पता था, तो मन किसको याद करेगा? हमने तो मन को एक रटा रटाया मंत्र दे दिया था। और मन ने क्या किया? मन ने मुख को आदेश दिया कि तुम्हें ये मंत्र बोलना है, और अपने हाथों को कि तुम्हें माला फेरनी है। अब हाथ माला फेर रहे हैं, मुंह मंत्र बोल रहा है, और मन जहां जाना चाहिए वहां जा रहा है। कारण क्या रहा? क्योंकि हमने मन को दिशा नहीं दी, मन को सही पहचान नहीं दी कि उसको जाना कहाँ है। अब इतने दिन से मन को दुनियावी बातों में रस आ गया है, और मन तो वहां जाएगा जहां उसको रस मिल रहा है, जहां उसको स्वाद मिल रहा है। अगर हमने मन को परमात्मा का परिचय करवाया होता, परमात्मा से प्राप्ति क्या होती है मन को वो बताया होता, और मन को उस दिशा में लाने का प्रयास किया होता, तो शायद मन टिक जाता। अब पानी है, बहुत तेज बहाव है। अब पानी के बहाव को रोकने के लिए अगर हम दीवार खड़ी कर दें तो क्या करेगा? क्या करेगा? या तो दीवार को तोड़ देगा, या आजू बाजू निकल के आसपास की जो भी फसल है उसको खराब कर देगा। इसीलिए पानी को रोकने के लिए क्या करते हैं? डैम बनाते, बांध बनाते कि उनसे थोड़ा थोड़ा पानी जाता रहे। लेकिन हमने क्या किया? मन में इतने तेज स्पीड से संकल्प चल रहे हैं, और हम सोचते हैं कि वो एकदम रुक जाएं, तो मन क्या करता है? पूरे जोर से उसको तोड़ देता है, और भी जितना दबाते हैं उतना भागता है। इसलिए भगवान हमें एक विधि सिखाते हैं कि मन का दमन नहीं करना है, मन को सुमन करना है। मीन्स अपने मन को श्रेष्ठ विचार देने हैं, तब वो रुकेगा। लेकिन हमने मन को संकल्प नहीं दिए, हमने एक ही चीज जो रटी रटाई थी वो बोलनी चाहिए, उसको रटते रहे, उसको बोलते रहे। अब वो इतनी पक्की हो गई, उसको हमें कहने की भी जरूरत नहीं, हमारे मुंह को भी इतनी पक्की याद हो गई कि वो अपने आप ही बोलते रहते हैं उस चीज को। हम अंदर नहीं गए, मन के पास तो हम पहुंचे ही नहीं कि तुझे जाना कहाँ है, तेरी दिशा कहाँ है। और जब उसको दिशा ही नहीं पता तो वो तो वहां जाएगा ना जहां उसको जाना है, जो उसको पसंद है। तो अगर हमें परमात्मा को याद करना है तो पहली जो चीज आती है वो है अपने मन को परिचित करवाना होगा। किससे? किससे परिचित करवाना होगा? खुद से भी और खुदा का परिचय भी। मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या इन दुनियावी चीजों के लिए ही मैं धरती पर आया हूं,
या मुझे कुछ महान भी करना है, कुछ दुनिया से अलग भी करना है, अगर ये चिंतन खुद को दें तो खुद के अंदर से जवाब आएगा। अब ये जो हमारी चल रही है एक प्रक्रिया, जन्म हुआ, बड़े हुए, बच्चे पैदा किए, फिर उनकी पालना, उनकी पोषणा, और फिर हम एक दिन बुजुर्ग हुए, थक गए, और अंत में हमने शरीर छोड़ दिया, फिर एक नया जन्म। लेकिन क्या भगवान ने जब मुझे भेजा होगा, जरा सोचने का विषय है, क्या सिर्फ इसी कार्य के लिए भेजा था? नहीं, उसने मनुष्य को बुद्धि दी। ऐसी बुद्धि बल किसी भी और प्राणी के पास नहीं है जो मनुष्य के पास है, तो शायद कुछ सोच समझ के ही दी होगी। लेकिन क्या हम उस बुद्धि का सदुपयोग कर रहे हैं? अगर ये बातें हमने अपने मन से पूछी होती, चिंतन किया होता, तो शायद हमारा मन हमें खुद कहता कि मैं गलत जा रहा हूं, मुझे सही दिशा में ले चलो। लेकिन हमें इसकी खुद ही पहचान नहीं थी। और गीता में भी वर्णन आता है, जिसमें श्री कृष्ण जी राजयोग का वर्णन करते हैं कि मैं मनुष्य को देव बनाने के लिए ये योग है, जो राजाओं का राजा बना देता है, वो योग मैं सिखलाता हूँ। तो ऐसा योग भगवान खुद आकर सिखाते हैं। और इस योग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है खुद की पहचान से, खुदा की पहचान से। तो पहला स्टेप जो है, अगर हमें अपने मन को परमात्मा से जोड़ना है, मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है आत्मा का परिचय करवाना, परमात्मा का परिचय करवाना। मीन्स सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस। जब तक हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो शरीर से जुड़ी हुई बातें याद आएंगी, शरीर से जुड़े हुए संबंधी याद आएंगे। लेकिन जब हम खुद को आत्मा समझते हैं, मैं क्या हूं? पॉइंट ऑफ लाइट। खुद की पहचान हुई। अब पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, कौन सी आत्मा हूं? भगवान की संतान हूं। और भगवान की संतान कोई ऐसे नहीं हो सकती, कोई सिंपल साधारण नहीं, ग्रेट सोल हूं, महान आत्मा हूं। जब मैं आत्मा महान हूं तो मेरे कर्तव्य भी कैसे होने चाहिए? महान। मेरी सोच भी कैसी होनी चाहिए? महान। अगर कोई बड़ा आदमी और कोई छोटा सा घटिया काम करे तो क्या कहेंगे? इनको ये शोभता है। कोई बहुत बड़ा आदमी अगर गली में खड़ा होकर लड़ाई भी करेंगे तो क्या कहेंगे? तुम क्यों छोटे के साथ छोटे होते हो, तुम्हें शोभा नहीं देता है। तो तुम्हें शोभा नहीं देता है। तो इसलिए क्या है, हमें कौन सी स्मृति में रहना है? पहली स्मृति में आत्मा, और आत्मा भी कौन सी? महान आत्मा, परमात्मा की संतान। मेरा पिता कौन? मेरा पिता कौन? परमात्मा। और वो भी क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट है। अब मैं यहां बैठी हूं, अगर मुझे कहा जाए कि तुम अपने पिता का चित्र बनाओ, तो मेरे मन में क्या होगा? बन जाएगा। लेकिन मैं वही बात आपको कहूं, आप बनाइए, तो मेरे पिता का चित्र आप बनाइए तो नहीं बन सकता, क्योंकि इन्होंने देखा नहीं है। वो मेरा पिता है तो मैं बना लूंगी। हमने खुद को आत्मा समझा ही नहीं, तो आत्मा का पिता कैसे याद आएगा? तो जब खुद को आत्मा समझेंगे तब उस खुदा की याद आएगी। मैं शरीर नहीं, शरीर से अलग आत्मा हूं। जैसे मैं आत्मा बिंदु हूं, वैसे मेरा पिता भी क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट है। और दूसरी चीज है स्नेह। अगर हमें किसी को याद करना होता है तो हम जिसको याद करते हैं, किसको करते हैं? जिसके साथ हमारा स्नेह होता है, जिसके साथ हमारा प्यार होता है। और उनको तो याद किया नहीं जाता, उनकी तो याद को भुलाना पड़ता है। ऐसा ही ना? उनकी तो याद ऑटोमेटिकली आती है, हमें करनी नहीं पड़ती। एक माँ है, उसका बेटा अमेरिका में बैठा है, अब वो फोन करके अपनी माँ को ये कहेगा नहीं कि मुझे याद करो, मेरे बारे में सोचो। लेकिन क्या होगा?
ऑटोमेटिकली, क्योंकि बेटे के साथ क्या है? प्यार है। तो प्यारा जहां होगा वहां भी याद आएगी। तो अगर हमें भगवान की याद नहीं आ रही तो इसका मतलब हमारा भगवान से क्या कहेंगे? वो सच्चा प्यार ही नहीं है। जो प्यार मेरा इस शरीर से संबंध रखने वालों के साथ है, वो प्यार मैंने आज तक भगवान के साथ किया ही नहीं है। और तीसरी चीज है संबंध। किसी को याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज संबंध होना भी जरूरी है। बिना संबंध के हम किसी को याद नहीं कर सकते। इनको मैं नहीं जानती, मार्केट में जा रहे थे, इनको एक दो बार मैंने देखा, लेकिन भूल जाऊंगी क्या याद रखूंगी? अगर इनका मेरे साथ कोई रिलेशन होता और फिर हम मार्केट में मिलते तो हम याद करेंगे, फलाना रिश्तेदार मुझे मार्केट में मिला था। तो संबंध होना जरूरी है। और हमारा मन किसको याद कर रहा है? जिनका संबंध इस शरीर से है। हम भगवान को भूल जाते हैं, कारण कि हमारा भगवान से संबंध नहीं है। अब एक मां बेटे का संबंध है। बेटा जो है छोटा है, वो अपनी मां के सिवाय किसी के पास जाएगा? और मां को दूर से पहचान लेगा। कोई उसको लेना भी चाहेगा तो भी क्या करेगा? नहीं जाएगा। मां दिखेगी तो रोने भी लग जाएगा। अब वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब उसके दोस्त बन गए, अब वो दोस्तों के साथ खेल रहा है। अब मां बुलाएगी तो वो जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका मां से संबंध टूट गया। खेल जब पूरा हो जाएगा, भूख जब लगेगी तो किसकी याद आएगी? मां की। मां के साथ भी रिश्ता रहा, लेकिन एक रिश्ता और ऐड हो गया। कौन सा? दोस्त का। अब उसके मन में इतनी कैपेसिटी है कि वो मां को भी याद कर सकता और दोस्त को भी। अब थोड़ा बड़ा होता है और वही बच्चा स्कूल जाता है, एक और संबंध जुड़ गया। किसका? स्टूडेंट और टीचर का। अब टीचर उसको ये नहीं कहेगी कि घर जाके मुझे याद करना, लेकिन नेचुरली है कि बच्चे को याद आएगी। फलानी मैम ने ये वाला होमवर्क दिया था, वो करना है। फलानी मैम ने ये बोला था कि यूनिफॉर्म डाल के आना। घर आते ही क्या है? वो होमवर्क करेगा, उसको ऑटोमेटिकली टीचर की याद रहेगी। एक संबंध जुड़ गया। एक संबंध नया जुड़ा, लेकिन क्या वो पिछले वालों को भूल गया? नहीं भूला। अब थोड़ा बड़ा होता है, शादी हो गई, एक संबंध और जुड़ गया। जॉब करता है, एक संबंध वर्कर का और एक मालिक का, एक संबंध और जुड़ गया। घर आता है, घर आने के बाद उसको बहुत सारी ऑफिस की बातें याद रहती हैं। अब वर्कर्स ने बोला नहीं था हमें घर जाके याद करना, लेकिन फलाने वर्कर को वो वाला काम बोलना है, उनको तो वो कहा था, उनसे वो लेना है, उनसे वो डील करनी है, उनको वो देना है। एक संबंध और जुड़ गया। बच्चे भी हो जाते हैं, एक संबंध और जुड़ गया। अब बुद्धि किसके साथ जुड़ी हुई है? बच्चे के साथ। यानी हमारे मन के अंदर इतनी क्षमता है कि एक साथ हम कई संबंधों को याद कर सकते हैं, कई व्यक्तियों को याद कर सकते हैं, कई रिश्तों को याद कर सकते हैं। लेकिन इतने सब रिश्तों को याद करते हुए हम क्या भगवान को याद नहीं कर सकते? उसको क्यों भूल जाते हैं? तो सिंपल सी बात है ना कि भगवान को हमने अपना कुछ बनाया ही नहीं है। किसी ने बेटा बनाया है, टीचर बनाया है, जोड़ा है कोई संबंध? नहीं। तो बिना संबंध कैसे याद आएगा? याद तो वहां आएगा ना जहां उसका संबंध होगा। तो एक और चीज,
ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, अगर हम भगवान का ज्ञान सुनने लगे, अगर हम आध्यात्मिकता से जुड़ गए, तो शायद हमारे ये संबंधी हैं ये छूट जाएंगे, शायद जो ब्रह्मा कुमारी जी वाले हैं ना, वो इनसे हमें अलग कर देंगे, परिवार को शायद हमें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब इतनी लंबी ये कहानी हमने सुनी, जब हम इतने रिश्तों को एक साथ याद कर सकते हैं, उनको नहीं भुलाना पड़ता, तो क्या एक संबंध परमात्मा का और ऐड कर दें तो क्या उनको भुलाने की जरूरत है? नहीं है। हमारे मन की इतनी कैपेसिटी है कि वो परमात्मा को भी याद कर सकता है और साथ उनको भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब उससे संबंध जुड़ जाता है तो बाकी सब संबंध अच्छे हो जाते हैं, जो हमारा कल का भी विषय रहेगा, पारिवारिक एकता और सुख शांति। क्यों? क्योंकि वो जो संबंधी है, ये वाले संबंध क्या है, 1% हमें धोखा भी दे सकते हैं। और शायद ये बात हम अपने मुंह से भी बोल देते हैं कि किसी का हम कितना ही कर ले, कोई किसी का नहीं होता। लेकिन वो क्या है, वो सर्व संबंधी है। और उस जिसके लिए हम आरती में भी गाते हैं, क्या गाते हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। गा रहे हैं, लेकिन मंदिर में आरती गाई, मंदिर से बाहर आके पूछे कोई आपके पिताजी का क्या नाम है, क्या बताएंगे? जो इस शरीर के पिता का नाम होगा ना, वही बताएंगे। तो फिर मंदिर वाला किसका पिता था? इसका मतलब झूठ गा रहे थे, या तो आरती झूठी गाई कि वो माता पिता है ही नहीं, हमने कहने मात्र ही गाई, या फिर हम जो बाहर निकल के बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। एक चीज तो है। तो हमने सिर्फ गाया था, माना नहीं था। हम मानते हैं, ये कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारी जी में पूजा छुटा देते हैं, आरती नहीं गाते हैं। गाने से कुछ नहीं होता, उसको मानना पड़ता है। जहां संबंध होता है, अब जो मेरी माता पिता हैं, क्या मैं उनके आगे ये गाती हूँ मम्मी तुम मेरी मम्मी हो, मम्मी तुम मेरी मम्मी हो? गाना पड़ता है। पिताजी के आगे गाना पड़ता है। हमने उनको स्वीकार कर रखा है। हम छोटे से थे, हमारी माँ ने ये बात बता दी कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे चाचा जी, और हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन उनके आगे गाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना उन्होंने हमारे आगे गाया कभी। तो गाने से महत्वपूर्ण है कि हमें उस चीज को दिल से मानना होगा, स्वीकार करना होगा, और जो आज तक हमने किया नहीं, और इसी कारण हमारी बुद्धि उससे जुड़ नहीं पाई। तीसरी चीज, जहां संबंध होता है, जहां अपनापन होता है, वहां मांगना भी नहीं पड़ता, वहां अधिकार होता है। होता है कि नहीं? हम अधिकार से मांगते हैं, अधिकार से मुझे दे दो। लेकिन हम क्या मांग रहे हैं? हे भगवान, थोड़ी सी सुख शांति दे दो, एक छोटी सी नौकरी दिलवा दो। वो हमारा पिता है, और पिता से हमें जोत जगा के याचना नहीं करनी पड़ती है, हमारा अधिकार होता है। लेकिन एक बात, जहां अधिकार होता है वहां कुछ कर्तव्य भी होते हैं। राइट्स उन्हीं को मिलते हैं जो लायबिलिटीज को पूरा करते हैं। क्या हम, भगवान ने जो हमें कर्तव्य दिए हैं, क्या हम उन कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं? अब आपका बच्चा है, आपकी प्रॉपर्टी पर तो वो अधिकार रखना चाहिए, लेकिन आपका कहना ना माने तो? हमने क्या भगवान का कहना माना? और तो शायद यही कारण रहा कि जो हमें चाहिए था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि उसकी तो हमने एक भी नहीं मानी, और हम चाहे वो सारा का सारा दे दे। लेकिन फिर भी वो क्या है, हमने कल महिमा में सुना ना, वो भोला भंडारी है।
वो इतना भोला है कि फिर भी हमें माफ कर देता है। क्यों? क्योंकि वो क्षमा का सागर है, दया का सागर है। एक गलती को वो बार बार माफ कर रहा है और हम फिर रिवाइज कर रहे हैं उस चीज को। हम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं। जब हम कर्तव्य पूरा करेंगे, उसकी श्रीमत पर चलेंगे, वो जो कहता है उसका पालन करेंगे, तो हमें मांगना नहीं पड़ेगा, वो हमें खुद ब खुद देगा। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चों पर माँ बाप का अपने आप ही प्यार आता है। वो कहते नहीं है, वो मांगते नहीं है। उनके लिए तो ये सोचेंगे कुछ एक्स्ट्रा ही कर दे, बाकी के मुकाबले जो आज्ञाकारी हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ही दे दे। तो एक चीज ये भी पक्की करनी है कि हमें उससे कुछ चाहिए तो हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा। और जब हम कर्तव्य पूरा करेंगे तो हमें मांगने की, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होगी कि थोड़ा दे दो, थोड़ा दे दो। क्यों? क्योंकि वो तो सागर है, और सागर क्या है? अनंत है, वो कभी खत्म नहीं होता। जितना भी ले ले, हमें मांगना नहीं, हमें उससे लेना है। और इंपॉर्टेंट बात, लेने के लिए मुझे उससे संबंध जोड़ना है, और वो हम कोई भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार है। जिसको हम स्वामी भी कहते हैं, जिसको हम बंधु भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं। आप एक बार रिश्ता जोड़ कर तो देखिए। एक छोटी सी कहानी, रिश्ता जहां, और रिश्ता भी कैसा? दिल का रिश्ता, कहने मात्र नहीं, आरती में गाने वाला नहीं, दिल का रिश्ता। एक छोटा सा बच्चा जंगल में जाता है, भेड़ बकरी चराता है, और वो क्या करता है? इतना भोलापन कि भेड़ बकरियों को चरने के लिए छोड़कर पेड़ के नीचे बैठता है और भगवान जी को कहता है, भगवान जी आप ऊपर खाली, मैं नीचे खाली, चलो हम दोनों बात करते हैं। और अपनी भोली भोली बातें भगवान जी के साथ करने लगता है। अब भगवान तो है ही क्या, भोलानाथ है, और भोलेनाथ को पसंद भी कैसे होते हैं? भोले बच्चे ही पसंद होते हैं। तो वो दिल की अपनी बात, भोली भोली बात करता है तो भगवान बड़ा खुश होता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि पंडित जी उसको ऐसे अपने आप बोलते हुए, बड़बड़ाते हुए देखता है। क्योंकि अब बात तो करता था दिल से, ये तो नहीं था ना कि भगवान उसकी आंखों के बिल्कुल सामने था, लेकिन मन से उसके पास था, दिल से उसके पास था। एक संबंध बना लिया था, कौन सा? दोस्त का। तो उसे फील होता था कि वो मेरी सुन रहा है, उसके साथ चिट चैट करता। पंडित जी कहता, तुम किससे बात कर रही हो? वो कहता है कि मैं अपने खुदा दोस्त से बात कर रहा हूँ। कहते, भगवान से? ऐसे थोड़े भगवान को याद किया जाता है, उसके लिए कोई विधि होती है, कोई नियम होते हैं, कोई मंत्र होते हैं। ऐसे ही बोलने से भगवान थोड़े ही याद होते। अब वो पंडित जी उसको क्या करता है, एक मंत्र की एक लाइन, एक श्लोक सिखाकर चला जाता है, और बड़ा खुश होकर मंदिर में जाकर कहता है, भगवान जी आज मैंने आपका एक नया भक्त तैयार कर दिया। अब आकाशवाणी होती है और पंडित जी के कानों में आवाज पड़ती कि तुमने कोई मेरा नया भक्त तैयार नहीं किया, मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया। क्यों? क्योंकि भगवान को कोई रटी रटाई चीज पसंद नहीं है, भगवान को दिल की बात पसंद है। सबकी प्रॉब्लम अपनी अपनी है, सबकी समस्या हर एक की अपनी अपनी है कि नहीं है? इनकी अलग है, इनकी अलग है। लेकिन भगवान को हम याद कर रहे हैं और आरती एक जैसी ही गा रहे हैं। अब स्कूल में भी हम अगर बात करें, हमें छुट्टी चाहिए, किसी को कोई की तबीयत खराब है, बीमारी के लिए छुट्टी चाहिए, किसी को अर्जेंट काम है घर पे, उसके लिए छुट्टी चाहिए, किसी को शादी में जाना उसके लिए चाहिए, किसी को पूरे दिन की चाहिए, किसी को हाफ डे की चाहिए। एप्लीकेशन अलग अलग होती है कि नहीं होती है? क्योंकि हर एक की प्रॉब्लम क्या है, अलग अलग है। लेकिन यहां क्या है, प्रॉब्लम भले सबकी अलग अलग है। किसी के सिर में दर्द है, किसी के घर में प्रॉब्लम है, किसी का कुछ खराब है, किसी का कुछ खराब है, लेकिन
हमने एक ही चीज सीख रखी है। अब वो हमारी भावना थी, गलत नहीं थी, और उस भावना का फल, उसका भाड़ा भगवान ने दिया। लेकिन भगवान एक बात स्पष्ट करते हैं, क्लियर करके समझाते हैं कि वो तुमने किया भावनावश ठीक किया, लेकिन मुझे याद करने की जो सर्वोत्तम विधि है वो है दिल से मुझे याद करना, दिल से अपनी बात करना। आपको अगर कोई अपनी प्रॉब्लम है तो आप उस विधि से करो, उनको कुछ हो रहा है तो उस विधि से करो, यानी रटो मत, दिल से करो। रटना तो फिर वही हो जाता है, हाथ रट रहा है, मुंह बोल रहा है और मन जा रहा है कहीं और, तो उसको सुमरन नहीं कहेंगे। और दोहा भी है ना कि माला तो कर में फिरे, जीभे फिरे मुख माही, मनवा तो दसों दिशे फिरे, यह तो सुमरन नाही। उसको सुमरन नहीं कहते, सुमरन वो जिसको मन सुमरे, यानी मन जब जुड़े, और जिसको भगवान कहते हैं वो है सच्चा मेडिटेशन, जब मन को, आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ा जाता है। तो उसके लिए हमने 3 चीजें की। पहली, परिचय होना जरूरी है, क्योंकि किसी को याद कर रहे हैं तो अगर उन्हें परिचय ही नहीं है तो किसको याद करेंगे, किसको जोड़ना है? नहीं। प्यार भी होना जरूरी है। क्या होता है, संबंध तो हमारा चलो किसी के साथ हो भी जाता है, लेकिन संबंध में स्नेह ना हो तो, कई कई संबंधी तो ऐसे ही है कि हमें वर्षों तक मिलते ही नहीं है, तो क्या हम उनको याद करते हैं? याद उनको करते हैं जिनसे स्नेह होता है, दिल का स्नेह होता है। तो स्नेह भी होना जरूरी है, संबंध तो होना ही चाहिए, चाहे हम उसको कुछ भी बनाएं, वो सब कुछ बनने को तैयार है। जिस चीज की आपको जीवन में कमी महसूस होती है वो आप भगवान को बनाकर तो देखिए, और दिल से और अधिकार से अपनी बात उसके आगे रख कर तो देखिए, वो साथ देगा। और हमने सुना भी हुआ है, आप सब मानते हो ना कि जो कथाएं हमने सुनी हैं कि वो हरनंदी का भाई बन गया, भाई बनकर फर्ज पूरा किया, सुदामा का दोस्त बन गया, दोस्त बनकर फर्ज पूरा किया। यानी दिल से जिसने बनाया, द्रौपदी ने भाई बनाया, चीर बढ़ा दिया। यानी जिसने जो बनाया, दिल से बनाया, तो उसने साथ भी दिया है। तो हम उनकी सुन रहे हैं, हम उनकी मान रहे हैं, तो क्या हम एक चीज अपने ऊपर नहीं कर सकते कि हम भी तो जोड़ कर देखें? तभी तो पता चलेगा कि संबंध निभाता है कि नहीं निभाता है। हमने सिर्फ उसकी तरफ से चाहा, हमने इधर से कुछ नहीं किया, हमने सोचा कि सारा कुछ वो करे, लेकिन वो तभी तो करेगा ना कि एक कदम हिम्मत का मेरा होगा, तभी तो उसके 1000 कदम होंगे। लेकिन हम सोचते हैं कि सारे कदम वो रख कर आए और मैं यहीं बैठा रहूं, लेकिन नहीं, एक स्टेप रखना होगा। कौन सा? एक संबंध दिल से हम उसके साथ जोड़ेंगे। और चौथी चीज है प्राप्ति, कि याद करने के लिए क्या चीज होनी जरूरी है? याद किसको करते हैं? जिससे कोई ना कोई प्राप्ति होती है, जिससे हमें कुछ मिलने वाला होता है। अब मुझे कोई कह दे कि फलाना व्यक्ति मुझे शाम को 5 लाख रुपए दे देगा, तो मन से उस व्यक्ति का नाम नहीं हटेगा और घड़ी से मेरी नजर नहीं हटेगी कि 5 कब बजेंगे। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? कोई मुझे कहते सुबह देने वाला है, रात को शायद मुझे नींद ना आए, सपन में भी वो व्यक्ति दिखाई देगा अगर आंख लग भी गई तो। क्यों? क्योंकि उससे मुझे कुछ मिलने वाला है, प्राप्ति होने वाली है। भगवान से क्या प्राप्ति होती है? होती है कुछ प्राप्ति? होती है, होती है। ये तो बहुत थोड़ी है, जब तक सही विधि से उसको याद नहीं किया तब भी प्राप्ति होती है। तो जरा सोच कर देखिए, जब उसकी पहचान हो गई, कौन सी पहचान? कि वो शांति का सागर है। हमें क्या चाहिए? धन चाहिए या शांति? शांति। दुनिया में धन तो बहुतों के पास है, लेकिन शांति नहीं है। जिसके पास है वो भी अशांत, जिसके पास नहीं है वो भी अशांत है।
तो एक चीज क्लियर कि धन से हम संतुष्ट होने वाले नहीं है, हमें मन की शांति चाहिए। और वो कहां से मिलती है? परमात्मा से। क्योंकि एक के लिए ही गायन है कि वो शांति का सागर है, किसी मनुष्य के लिए गायन नहीं है। संपत्तिवान में नाम आ जाएगा, धनवान आ जाएगा कि फलाना जो पर्सन है वो दुनिया का सबसे रिच पर्सन है, वो देश का सबसे रिच पर्सन है। लेकिन शांति का जो धनी है वो तो कौन है? एक परमात्मा ही है, उससे ही मिल सकती है। तो शांति मिलती है, सुख मिलता है। दुनिया ने क्या दिया है? दुख ही दिया है। लेकिन भगवान हमें एक ऐसी नॉलेज देता है, हमारे एक कर्मों की ऐसी कहानी समझाता है, सृष्टि चक्र का ऐसा ज्ञान देता है जिससे मेरे मन को इतनी संतुष्टि मिल जाती है कि सामने वाला मेरे साथ कुछ गलत भी करता है लेकिन मेरी आत्मा क्या है? संतुष्ट है, सुखी है। कौन सा सुख? अतीन्द्रिय सुख, जिसकी तुलना दुनिया के सुख साधनों से नहीं की जा सकती है। वहां क्या है? वो थोड़े टाइम के लिए मिला है, उसकी खुशी है, थोड़ा टाइम रहेगी। साइंस के साधन है, एक टाइम वो मुझे क्या कर रहे हैं? सुख दे रहे हैं, बहुत सुख दिया है, लेकिन वही साधन क्या है? मेरे दुख का कारण भी बन जाते हैं। लेकिन भगवान जो सुख देता है उसका तो कंपैरिजन ही नहीं है, वो अथाह है, वो दुख हरता, सुख करता है। और उससे मेरा संबंध जुड़ जाए, उससे मेरी पहचान हो जाए तो कितना मिलेगा? अथाह मिलेगा। पवित्रता का सागर है। दुनिया ने तो क्या बना दिया? पतित बना दिया, विकारी बना दिया, बुराइयों ने घेर लिया। लेकिन वो भगवान क्या करता है? फिर भी प्यार करता है। क्यों? क्योंकि वो प्यार का सागर है। और प्यार का सागर क्या करता है? प्यार ही लौटाता है। हम भले ही कुछ भी करें लेकिन वो सदैव प्यार करता है। और ऐसा निस्वार्थ प्यार, दुनिया में जो प्यार की परिभाषा है ना, वहां कोई ना कोई स्वार्थ होता है। क्या भगवान को आपसे कोई स्वार्थ है? अनकंडीशनल लव, और वो सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। कंडीशन वाला जो लव होता है ना, वो अटैचमेंट वाला होता है और वो हमेशा दुख देता है। लेकिन अनकंडीशनल लव हमेशा क्या देता है? सुख ही सुख देता है। तो परमात्मा क्या है? प्यार का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है, दिव्य बुद्धि का दाता है, शक्तियों का भंडार है। कितनी सारी चीजें हैं उसके पास, कितने खजाने हैं उसके पास, और वो देने के लिए तैयार है। वो क्या है? दाता है, दाता ही कहते हैं ना उसको। वो दाता है, देने वाला है। लेकिन हमारी क्या है? हम लेने में संकोच करते हैं। तो प्राप्तियों की अगर बात आए तो उस भगवान से हमें बहुत कुछ मिलता है। जब हम उसकी प्राप्तियों को याद करेंगे कि मुझे मिलता क्या है, जब हम अपने मन को बताएंगे कि तुझे मिलेगा क्या, और ये जान जाएंगे कि उससे वो मिलता है जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं दिया, तो याद आएगी कि नहीं आएगी? मन बेचैन है, आप मन से बात तो कीजिए। हमने मन से बात ही नहीं की। हमने तो बस क्या किया? टीवी देख लेते हैं, मूड ठीक हो जाएगा। फलानी फ्रेंड के पास चले जाते हैं, मूड ठीक हो जाएगा। फलाना सीरियल देख लेते हैं, मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी सोचा कि हम अपने आप से बैठकर बात तो करें कि मेरा मन चाहता क्या है, क्यों बेचैन है? भगवान को याद भी किया तो डर से किया, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मैं पूजा ना करूं तो ये ना हो जाए। लेकिन भगवान क्या करता है? जब आता है धरती पर तो हमारा भय निकाल देता है। आत्मा का ज्ञान देता है तो मृत्यु का भय निकल जाता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। परमात्मा का ज्ञान मिलता है, वो मेरा पिता है, और जिसका भगवान पिता हो उसका बुरा हो सकता है? कभी भी नहीं। वो मेरा साथी है, और जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा? आंधी और तूफान।
तो उससे सबसे बड़ी प्राप्ति हमारा अंदर का भय भी निकल जाता है। तो कितना कुछ मिलता है उसे, और जिससे इतना कुछ मिलता है और उसे हम कहें कि इसकी याद नहीं आती, तो क्या कहेंगे? गलती किसकी? भगवान की जो देने आया है, या मेरी जो मुझे लेना नहीं आता है? हमारी रही ना। और जिसमें उसने अपना सब परिचय भी दे दिया है, सब राज भी खोल दिए हैं, और फिर भी कहीं टाइम नहीं है। किसके लिए? किसके लिए टाइम नहीं है? भगवान के लिए। सबके लिए समय है। जो दुख देने वाले हैं उनके लिए, सबके लिए समय है। क्यों? क्योंकि हमें दुख चाहिए, है ना। हमें शायद दुख इतना, इस दुख धाम में, कलयुग की दुनिया में दुख इतना पसंद आ गया है कि मैं तुमको याद करूंगी चाहे तुम मुझे कुछ भी दो। और भगवान कहता है कि उनके साथ रहना है। मैं कोई ये नहीं कि उनसे अलग कर दूंगा, ये मत डरना। लेकिन अगर तुम मुझे याद करोगे उनके साथ रहकर भी, मैं ये गारंटी करता हूं कि उनके साथ तुम्हारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो ये थी भगवान को याद करने की विधियां। पहला, हम खुद को आत्मा समझेंगे। दूसरा, हम अपने पिता को जानेंगे। तीसरा, हम उससे दिल से संबंध जोड़ेंगे, स्नेह रखेंगे उससे, दिल का प्यार, कहने वाला नहीं, दिल का प्यार। और चौथा, अपनी स्मृति में जो जो उससे प्राप्तियां हमें होती हैं उनको जब बुद्धि में रखेंगे तो हमारा मन खुद ब खुद उसको याद करेगा। हमारे मन को सिर्फ एक टेस्ट करवाने की जरूरत है, वो अभी तक हमने करवाया नहीं है। उसको सिर्फ बताना है कि वो भगवान कितना मीठा है। और जब उसको रस आने लगेगा कि सच्ची शांति है, तो वो यहाँ है, वो सीरियल में नहीं है। सच्चा सुख है तो वो दुनिया के संबंधों में नहीं, वो परमात्मा से मिलता है। तो उसके लिए हमें मन को एक दिशा देनी पड़ेगी। हो सकता है कई बार जब हम शांत में बैठे तो मन ना टिके, क्योंकि बहुत काल की उसकी आदत पड़ गई है ना बाहर घूमने की। अब एक बच्चा है, वो इतना फास्ट फूड खाता है, हर रोज बाहर का ही खाता है। अब उसको घर का खिलाओगे तो नहीं पसंद आएगा। लेकिन धीरे धीरे अगर हम उसको ये बताएंगे कि बाहर के खाने से क्या क्या नुकसान है, घर का खाने से क्या क्या फायदे हैं, किन किन बीमारियों से बच सकते हैं, तो धीरे धीरे वो बच्चा मानने लगेगा। लेकिन कैसे मनाएंगे? जबरदस्ती करेंगे तो नहीं, प्यार से मानेगा। तो हमें भी अपने मन के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, अपने मन से प्यार से बात करनी है। और मन से बात करना, मन की चेकिंग करना और फिर मन को परमात्मा से जोड़ना, इसी का नाम है मेडिटेशन, इसी का नाम है राजयोग। और जो योग हमें अपने मन मंत्री का राजा बना देगा, इस योग को करने से आत्मा राजा होगी और हमारा मन उस आत्मा का कहना मानेगा। फिर हम इसको जहां ले जाना चाहें और जितनी देर लगाना चाहें उतनी देर ये टिक सकता है। कई बार होगा कि बाहर अंदर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे तो ये हमारी सुनेगा भी, हमारी मानेगा भी, और हम जो कहेंगे वो करेगा भी।